लेकिन जरा बात करते हैं मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह पिछले 24 घंटों से मुसलसल सुर्खियों के अंदर है। पीओके पर अपना दावा तो पहले ही हम कर चुके हैं और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग जो रेजोल्यूशन है वो इस बात की अक्कासी कर ही रही है, लेकिन अब की बार उससे भी आगे एक कदम बढ़ा गया है। और कल राजनाथ सिंह ने एक निजी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात का ऐलान किया कि सिंध तक हमारा है और सिंध बहुत जल्द बदल सकता है, यानी सरहदें दोबारा से ड्रॉ हो सकती है, सरहदें दोबारा से बदल सकती हैं और सिंध वापस भारत का हिस्सा बन सकता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल इशारों में बहुत बड़ी बात सामने रख दी है। सिंध रिमेन इंटीग्रल टू इंडिया, इंडियन सिविलाइजेशन, ये मुद्दा और मकसद था कि देखिए वहाँ की सकाफत, वहाँ की तहजीब, वहाँ का तमद्दुन सारा भारत के साथ मिल रहा है और वहाँ के लोगों को, सिंध वाले लोगों को भी ये पता है कि भारत के साथ किस तरीके से वो रह सकते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान है। सिंधु दरिया का भी जिक्र हुआ और ये कहा गया कि जिस तरीके से मुसलमान आबे ज़मज़म को पवित्र और अहम मानते हैं, उसी तरीके से सिंधु दरिया का पानी भी है और ये किस तरीके से मुमकिन हो कि एक अच्छी और बड़ी आबादी को इससे मुस्तस्ना रखा जाए। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि सिंध भारत का हिस्सा बन सकता है और बहुत जल्द ये बॉर्डर जो है ये इरेलीवेंट हो जाएंगे, दोबारा से नक्शे भी खींच सकते हैं। एलके अडवाणी का भी उन्होंने कल जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बार बार वो इस तरीके की बात करते थे। दो चार चीज़ों का कंपैरिजन भी उन्होंने किया और जिनके मुताबिक हमारी जो सिंध की तहजीबी रवाबित हैं उन पर माजी में और आज भी जो हमारा मौक़िफ़ था वो कभी तब्दील नहीं हुआ। और एलके अडवाणी के अल्फाज को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सरहदें बदलती रहती हैं, बदल सकती हैं और कल सिंध हिंदुस्तान को वापस मिल सकता है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। सन 1947 में उनके मुताबिक गैर मुनक़सिम भारत की तकसीम के नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया। दरियाए सिंध के करीब वाक़े सिंध का इलाका उसी वक्त से पाकिस्तान का हिस्सा है। और राजनाथ सिंह ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि पूरे भारत के हिंदू दरियाए सिंध या फिर हिंदी में सिंधु को मुक़द्दस समझते हैं और इसका कंपैरिजन उन्होंने एक मुक़द्दस मकाम के साथ भी किया और कहा कि ये अडवाणी जी का इक़्तिबास है और मौजूदा वक्त में इस बयान को बहुत अहमियत दी जा रही है। आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। पहलगाम हमले के बाद एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तल्खियां और बढ़ी, जंग जैसी सूरत हाल बनी और इसी दरमियान इस तरह के बयानात ने माहौल को फिर से गर्म कर दिया और सरहदी इलाकों में मशकें भी जारी। पिछले कुछ दिनों के दौरान फौज के सरबराह, इसके अलावा नॉर्दर्न कमांड के सरबराह, मरकजी वज़ीर दिफा और साथ साथ मरकजी वज़ीर दाखिला की जानिब से भी कई ऐसे बयानात आए जो इस बात की अक्कास हैं कि मौजूदा वक्त में भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। वज़ीर दिफा का बयान आपको सुनाएंगे और इस तनाजुर में जब भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर हलचल काफ़ी ज़्यादा रही, इस वक्त मशकें दोनों अतराफ से हो रही हैं। अब खबर यह भी है कि सरहद पार भी सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है। अब एक एक करके मुख्तलिफ जगहों से जब ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो अहमियत काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को ज़रा सुनिएगा।
और डॉक्टर राजू मनवानी जी, श्री बांसदेव देवनानी जी, स्पीकर अच्छा पीताम्बर को, श्री सी कृपलानी, श्री भगवान दास जी सबलानी, श्री अशोक जी रोहानी, श्री कुमार जी एलानी, डॉक्टर पायल कुकरानी, श्री किशोर अजमानी और यहां मौजूद हमारे सिंधी समाज के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जिस समय मुझे